हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने प्रोनाउन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने एक दो जो हमारे टाइप्स थे प्रोनाउन के उनको डिस्कस किया है। और जो भी मेरे साथी आज इस क्लास पर नए हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि हमारा एक फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच चल रहा है धुरीना पर। ठीक है, फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच। ठीक है, प्री कंप्लीट इंग्लिश बैच बाय गौरव सर। ठीक है, इसकी आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जहां पर मैंने टॉप जो हमारी एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, ठीक है, कौन सी वाली, वो कैब। ठीक है, लगभग ये हमने 1000 वहां पर क्या की हुई है, कंप्लीट की हुई है। तो आप प्लीज कोई भी एग्जाम देने जाए, अगर राजस्थान के साथी देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, तो आपका एग्जाम है अभी 22 23 24 अक्टूबर को 12th सीईटी वाला। तो प्लीज आप जो वो कैब वाली क्लासेस हैं उन्हें जरूर देख के जाना। आपका जितना ही वो कैब का पार्ट है वहां से कंप्लीट हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे वो कैब में। ठीक है, प्लस में प्रोनाउन से पहले हमने अपना एक पूरा जो टॉपिक है नाउन का उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउन के बाद में ही हमने किसको शुरू किया है, प्रोनाउन को, क्योंकि जो नाउन है उसकी जगह पर यूज होता है प्रोनाउन, इसलिए हम उसके बाद में पढ़ रहे हैं। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज नाउन के बाद में प्रोनाउन देखना, क्योंकि आपकी उससे जो कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी है, वो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोनाउन होता क्या और नाउन क्या होता है, सो डैट कि आपको, अगर आप नए हैं, आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखे, तो आपको लेफ्ट आउट फील ना हो, आपको पता चले कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन से पहले मैं बात करूंगा नाउन की। देखो, नाउन क्या होता है, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। ठीक है, जो रेगुलर है क्लास में उन्हें तो अभी रट जाना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि मैं हर क्लास में ये बता चुका हूँ, और जो नए हैं वो देखिए यहाँ पर। नाउन क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड का मतलब जब आप किसी चीज को नेम कर देते हैं, यानी कि आप उसको क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, वो क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड होता है। वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। सर आप इसके एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, राम है, या फिर आप एक स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, आप एक एस्पिरेंट हैं, वो भी एक नाउन है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपका जो प्लेस है, ठीक है, वो भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, आप जिस चीज़ से लिख रहे हैं, जो आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपके क्या है, नाउन है, वो भी क्या होंगे, आपके नाउन होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, नाउन होता है। और जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। चाहे वो हेट्रेड की हो, या फिर वो लव की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा नाउन। अब प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम नाउन की जगह पर नाउन की रिपीटिशन को, किसको, नाउन की जो रिपीटिशन होती है, यानी कि रिपीटिशन ऑफ नाउन, क्या चीज कह रहा हूं मैं, देखिए, रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ नाउन को क्या करना होता है, अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान में और रखनी है, जो भी हमारे नाउन होते हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो अगर नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी कैसे यूज होगा, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, और प्लस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए, तो आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। बात करते हैं प्रोनाउन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं राम की बात करूं, तो राम, राम क्या आपका सिंगुलर है, ठीक है, नाउन है, लेकिन इसी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ही यूज कर सकता हूँ। तो ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, दे हो गया, ठीक है, इट हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, दे, इट, यू, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन होते हैं, जो किसकी जगह यूज होते हैं, हमारे नाउन की जगह यूज होते हैं। बताओ यहां तक क्लियर आपको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहां तक। हाँ, इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप प्लीज यहाँ नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और आप प्लीज धुरीना का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डेट आप सभी क्लासेस के जो नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। ठीक है, और इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव है, और हम जो रन कर रहे हैं फ्री इंग्लिश बैच। तो शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास में है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव नाउन। ठीक है, देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिफ्लेक्सिव नाउन होते क्या है, मतलब वहां पे मैंने एज अ डेफिनेशन आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे यूज, यानी कि ये इंग्लिश में यूज कैसे होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
सो अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, हाँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। देखो, जैसे मैं आपके साथ में लिखूं, जैसे हिमसेल्फ, क्या कह रहा हूं, हिमसेल्फ, जैसे हर सेल्फ, जैसे हर सेल्फ, ठीक है, जैसे योर सेल्फ, क्या कह रहा हूं, योर सेल्फ। एक मिनट, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं इसको ना, और साफ लिखा जा सकता है, जैसे योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, जैसे आर सेल्फ, जैसे आर सेल्व्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन से होते हैं आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं, वो ये कि जैसे मान लो आपका ही का क्या होता है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। ही का क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, ठीक है। शी का क्या होगा आपका, हर सेल्फ होगा। शी का क्या होगा आपका, हर सेल्फ होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। दे का क्या होगा हमारा, बताओ, दे का क्या होगा हमारा, देमसेल्फ होगा, क्या होगा, देमसेल्व्स, ठीक है। दे का क्या होगा, देमसेल्व्स होगा, ठीक है। यू का क्या होता है, यू के दो बनते हैं, एक बनता है योर सेल्फ, एक क्या बनता है, योर सेल्फ बनता है, जो सिंगुलर के लिए होगा, और प्लूरल के लिए क्या बनेगा, योर सेल्व्स, क्या बनेगा, योर सेल्व्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। वन का देखे तो वन का क्या बनेगा हमारे पास में, वन सेल्फ बनेगा, वन का क्या बनेगा, वन सेल्फ बनेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जब आप किसी को पोजेशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं कि ये चीज आपसे रिलेटेड है, आप इसके ओनर है, जब आप पोजेशन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, जब आप क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, ठीक है। क्या दिखाते हैं आप, पोजेशन दिखाते हैं, उस टाइम पर आप किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो आपको ये नोट करने हैं, साथ में याद करने की, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, दे का देमसेल्फ, यू का हमारा सिंगुलर के लिए योर सेल्फ रहेगा, और प्लूरल के लिए हमारा योर सेल्फ रहेगा, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस की हुई है हमने। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे द पुअर मैन, देखो यहाँ पर पुअर क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा रिच और पुअर होता है उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का ध्यान रखना, मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले प्लीज आप यहां तक एक बार नोट कीजिए इसको। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर डूअर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, डूअर होगा, ठीक है। क्या होगा, डूअर होगा, यानी कि करने वाला, ठीक है, कौन, करने वाला डूअर, एंड जो रिसीवर होगा, कौन, रिसीवर, ठीक है, यानी कि जो रिसीव कर रहे हैं। जब ये दोनों सेम होंगे, यानी कि डूअर करने वाला भी और रिसीवर रिसीव करने वाला भी सेम होगा, उसी केस में हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किस में करेंगे, जब डूअर एंड रिसीवर क्या हो, सेम पर्सन हो, कौन हो, सेम पर्सन हो, उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कौन हो, सेम पर्सन हो, कौन हो, सेम पर्सन हो, उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे, किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, एग्जाम्पल क्या है, द पुअर मैन, एक कोई आदमी पुअर मैन है, पॉइजनड हिमसेल्फ। अब देखो मैन के लिए हमने क्या लगाया, हिमसेल्फ आएगा, बिल्कुल सही है, हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, यानी कि खुद के लिए कह रहा है कि उसने किसको, पॉइजन क्या होता है, जहर, पॉइजन मतलब जहर दिया, ठीक है। हिमसेल्फ, खुद को जहर दिया, मतलब करने वाला और रिसीवर कौन है, खुद दिया, मतलब खुद से खुद को दिया। तो डूअर एंड रिसीवर कौन हुआ, खुद हुआ, कौन हुआ, वो पुअर मैन हुआ। तो यहां पर हमने किसका यूज कर दिया, हिमसेल्फ का यूज किया, किसका यूज किया, हिमसेल्फ का यूज किया। हिमसेल्फ क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, कौन से वाला, रिफ्लेक्सिव। बताइए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास में रूल नंबर 1, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, absent एंड enjoy। ये कुछ वर्ड्स हैं, एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, absent एंड enjoy। क्या बोलते हैं कि इसके बाद में आपका हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। जो ये मैंने आपको यहाँ वर्ब्स लिखवाई हैं, उसके बाद में आपका क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है।
अब इसमें से ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपका प्रोनाउन नहीं यूज होगा, ठीक है, जहां पर आपका ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अडेप्ट की अवेल की बात करता हूं, सबसे पहले किसकी बात करता हूं, अवेल की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, अवेल की बात करता हूं। अवेल के लिए आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो अवेल वर्ड है ना, जो अवेल है हमारे पास में, उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ये वाला पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन साथ में किसका यूज होगा, आपका ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होगा, किसका यूज होगा, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होगा, ठीक है, किसका यूज होगा, ऑफ प्रेपोजिशन का भी यूज होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल लूं, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आपके लिए, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं इसका एग्जांपल कहाँ लूं, यहाँ देखो आप, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, क्या है, आई अवेल्ड, आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हो गया। एक मैं आपके सामने लिखूं, आई अवेल्ड, आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और एक मैं आपके सामने लिखूं, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास में तीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आपके पास में ये तीन एग्जाम्पल हैं, जिसमें मैंने क्या बोला है, आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका अवेल होगा उसके साथ में क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड क्या यूज होगा, आपका ऑफ प्रपोजिशन। तो अगर आप उस पर चलें, अगर आप यहां देखें तो क्या हो रहा है, आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ये तो खुद का हो गया, लेकिन माई सेल्फ आया, लेकिन ऑफ आना चाहिए, तो आपका कौन सा सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, यानी कि एग्जाम्पल 3। आई अवेल्ड माई सेल्फ भी आया, माई सेल्फ के बाद में ऑफ आया द अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका जब भी अवेल्ड वर्ड आएगा उसके बाद में आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। रिफ्लेक्सिव आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता है। क्लियर यहां तक? तो बताओ मुझे, क्या आपका ये क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, कि आपको अवेल के लिए कैसे यूज करना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और साथ में क्या आएगा, आपका ऑफ प्रपोजिशन आएगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, किसका एग्जाम्पल लूं, इंजॉय का, ठीक है, इंजॉय। आपको मैंने बता दिया कि हमने इंजॉय के बाद में क्या यूज करना है, क्या यूज करना है इंजॉय के बाद में, इंजॉय के बाद में हमने यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन ऐसा भी है कि आपको कुछ जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है, वो कहाँ नहीं करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, सी इंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सी 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 हरसेल्फ enjoyed at the party। एक मैं बोल दूं, she enjoyed the party, enjoyed the party। इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो पहले वाले में क्या कहना चाह रहे हैं कि सी यानी कि जो वह है उसने हरसेल्फ एंजॉयड एट द पार्टी। हरसेल्फ यानी कि सी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हरसेल्फ होता है, यानी कि उसने खुद को एंजॉय किया है। किस पे किया है, पार्टी में खुद को एंजॉय किया। बट इसमें क्या कह रहा है, सी एंजॉयड द पार्टी, यानी कि उसने किसको एंजॉय किया, पार्टी को। उसने खुद को नहीं एंजॉय किया, उसने किसको एंजॉय किया, पार्टी को। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एग्जांपल्स। इन फर्स्ट एग्जांपल व्हाट इज सेइंग कि जो सी है वो खुद को एंजॉय कर रही है, कि सी हरसेल्फ खुद को एंजॉय किया। बट इन नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहना चाह रहे हैं कि उसने पार्टी को एंजॉय किया। तो जब हम खुद को एंजॉय करते हैं, यानी कि जब हम खुद की बात करेंगे तब हम रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे, और जब हम किसी अन्य चीज की बात करेंगे, अदर चीज की बात करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे,
नो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो विदाउट रिफ्लेक्सिव आएगा। ओके, क्लियर यहां तक। ये हुआ हमारा किसका, इंजॉय का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में कौन से वाला, अपसेंट। अपसेंट का देखो आप, अपसेंट की भी दो चीजें हैं, ठीक है। अपसेंट की भी दो चीजें हैं। आपको मैंने अभी बताया कि अपसेंट में क्या आएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। आप कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे इसके साथ में, वो देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आप यूज करेंगे, जब ये वर्ब की तरह ट्रीट करेगा। किसकी तरह ट्रीट करेगा, वर्ब की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, नो प्रोनाउन। क्या होगा, नो प्रोनाउन। तो उस टाइम पे इसके साथ में प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, ठीक है, जैसे ही अपसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ही अपसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। एग्जांपल देखो आप इसका, ही अपसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ठीक है। एक ही एग्जांपल हो गया। एक है ही अपसेंट फ्रॉम स्कूल, ही अपसेंट, ही वॉज अपसेंट, हाँ, ही वॉज अपसेंट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ही अपसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। यहां पे क्या हो रहा है, आपका अपसेंट कैसे यूज हो रहा है, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब आता है। कैसे आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, आपको लगेगा सेम ही है, बट नहीं। देखो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या आपका हिमसेल्फ है। जब ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लगेगा। बट जब आपका अपसेंट कैसे काम करेगा, एज ए एडजेक्टिव, यानी कि उस टाइम पे आपका नो प्रोनाउन। अब यहां देखो एडजेक्टिव कैसे है, जैसे ही वॉज अपसेंट, ही आ गया आपका सब्जेक्ट, वॉज हो गया आपका वर्ब, और अपसेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब तो है नहीं, ठीक है। वर्ब के साथ में आपका क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये वर्ब है नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होगा और ये सीधा यूज होगा, ही वॉज अपसेंट फ्रॉम द स्कूल। तो ये दो एग्जाम्पल थे हमारे किससे रिलेटेड, अपसेंट से। मैं आपको चाहता तो डायरेक्टली बता के छोड़ देता कि आपका इनके इनके बाद में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके बाद में नहीं भी आएगा प्रोनाउन, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा गोल है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक अच्छे से पढ़ें। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास में, अगर मैं बात करूं रिजाइन की। क्या आता है, रिजाइन। रिजाइन की देखो आप, ये है हमारे पास में रिजाइन, ठीक है। रिजाइन को कैसे समझना है आपने, ये देखो। रिजाइन के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है, एक क्या होता है कि आपने रिजाइन कर दिया जॉब से, और एक होता है सरेंडर करना। क्या होता है, रिजाइन फ्रॉम जॉब, एक तो जॉब से करना रिजाइन, और एक क्या होता है, सरेंडर करना खुद को। क्या होता है, सरेंडर करना। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, जैसे आई रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, ठीक है। आई आई ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, यानी कि उसने क्या कर दिया, अपने आप को, ही ने हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को किसके हवाले कर दिया है, फेट के, यानी कि तकदीर के हवाले कर दिया। तो यहां पर हिमसेल्फ यूज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, ठीक है। तो जब हम जॉब की बात करेंगे, जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, उस टाइम पे आप इसके साथ में रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली बोलेंगे ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब। बताओ आपका रिजाइन का क्लियर हुआ कि जब फ्रॉम जॉब होता है, इसका मतलब होता है एक फ्रॉम जॉब, रिजाइन किसी जॉब से करना, और एक होता है खुद को सरेंडर करना, जैसे इसने तकदीर के हवाले कर दिया अपने आप को, ठीक है। सो ये बात रही हमारी इसकी, ठीक है। और भाई हवाले करना मतलब अपनी प्रेमिका को हवाले करना खुद को, है ना सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपकी, तो नेक्स्ट आता है आपके पास में डिसगाइज। डिसगाइज मैंने आपको इसमें करवाया नहीं है, लिखा नहीं हुआ है, तो डिसगाइज लिख लीजिएगा आप। एक वर्ड होता है डिसगाइज आपका, ठीक है। क्या होता है, डिसगाइज। तो इसके बाद में भी आपका क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। इसके बाद में भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। एक आता है आपका अडेप्ट, ठीक है, ये वाला वर्ड, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अडेप्ट का क्या है, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, किसका, अवेल का बताया था। किसका बताया था, अवेल के बाद में क्या आता है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। ऐसे अडेप्ट में भी होता है। अडेप्ट में क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, प्लस में आपका क्या आएगा, टू भी आएगा, टू भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, टू भी आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, वी अडोप्टेड आर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट। जैसे वी अडोप्टेड आर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं कि वी अडोप्टेड, वी का क्या होता है, अभी बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव आपको, आर सेल्फ होता है। क्या होता है, आर सेल्फ होता है। ठीक है, आर सेल्स के बाद में क्या आ गया, टू आ गया, क्योंकि अडोप्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे और साथ में किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, टू द एनवायरनमेंट। बताओ यही वाला क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ठीक है, तो ये हुए हमारे वर्ड, और इसके बाद में बाकी जितने वर्ड्स रहते हैं उनके साथ में आपका क्या यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अभी तक जो मैंने करवाए थे उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द ऑफिसर्स एक्वेटेड, एक्वेटेड अभी करवाया था कि एक्वेट के बाद में आएगा, एक्वेटेड देम सेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी कि उन्होंने खुद को एक्वेटेड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, देम सेल्फ आ गया, क्योंकि ऑफिसर्स क्या है आपका, प्लूरल है तो प्लूरल आ गया। सी क्या आपका सिंगुलर है, सी हैज आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई, रिकॉन्साइल थर्ड फॉर्म आ गई, हर सेल्फ, तो सी का क्या होता है, हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ इन लॉज। ठीक है, द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्फ, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया हमारा, देमसेल्व्स आ गया। अ लोट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, खुद की बात करें। यू के लिए क्या आ गया हमारा, योर सेल्फ आ गया, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू द टास्क होल्ड हार्टेडली। आई के साथ क्या आ गया, माई सेल्फ आ गया, है ना, ये रहा। ठीक है, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। यू के साथ में क्या आ गया, योर सेल्फ आ गया, यानी कि यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखो अभी अवेल वाला पढ़ के भी आए थे, देखो अवेल वाला पढ़ा था ना, तो अवेल के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। आया समझ में? तो ये हुए हमारे आज के रूल्स। नेक्स्ट नोट करना है आपको कुछ यहाँ पे, नोट तो सारे ही करना है वैसे। ठीक है, हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ, प्लीज नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। ठीक है, क्या करना है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाने, सो डेट आप इनको बाद में रिवाइज कर सकें। ओके, सो लुक एट द सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए हैं। दे इंजॉयड द पार्टी, उन्होंने क्या किया, इंजॉय किया पार्टी को, तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पर क्या होगा आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नहीं आएगी, तो ये आपको बिल्कुल सही लिखा, अभी बताया था मैंने। दे इंजॉय ड्यूरिंग वेकेशन, अब ड्यूरिंग वेकेशन कोई वेकेशन को एंजॉय थोड़ी करता है, वेकेशन के टाइम यानी छुट्टियों के टाइम पे किसको एंजॉय करते हैं हम, खुद को एंजॉय करते हैं। किसको एंजॉय करते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं। सो यूज देमसेल्व्स आफ्टर एंजॉयड, यानी कि दे इंजॉयड देमसेल्व्स। अभी देखो ये वाला रूल मैंने करवा भी दिया था आपको ना, कि एंजॉय के बाद में आपका आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, जस्ट सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास में, इफ इंजॉय इज फॉलोज बाय एन ऑब्जेक्ट वी डू नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जब हम इंजॉय को एज अ ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे तब हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। बट इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? नोट कर लीजिए इसे। जैसे ही वॉज अपसेंट, ही वॉज अपसेंट, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के साथ में हमें क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या आपका ही है, वॉज क्या आपका वर्ब है, और अपसेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कैसे यूज हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सेकंड देखो आप, ही अपसेंटेड हिमसेल्फ, अब यहाँ देखो क्या, यहाँ पर क्या था, अपसेंट एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, बट यहाँ एज ए वर्ब यूज हो रहा है। जब वर्ब के साथ में यूज होगा तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? सो इफ absent इज यूज्ड एज वर्ब, जब हम absent को एज अ वर्ब यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, और जब हम उसको एज एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नो प्रोनाउन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है आपके सामने, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड डू नॉट टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम, यानी कि इनके बाद में जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, और ये वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप में आपके एग्जाम में ये लिख के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा होता है और आपको उसी को क्या करना होता है, एरर डिटेक्ट करना होता है। तो कीप, जैसे हम बोलते हैं ना, कीप योर सेल्फ बोल देते हैं, कीप योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ आएगा ही नहीं पहली बात तो, है ना, बोलते हैं ना कीप देम सेल्फ ऐसे बोलते हैं, या फिर स्टॉप योर सेल्फ, है ना,
स्टॉप योर सेल्फ हम बिल्कुल गलत बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं, एरर होगा उसके अंदर। टर्न योर सेल्फ, क्वालिफाई योर सेल्फ, बाथ योर सेल्फ, मूव, टेस्ट, ये सब क्या होगा, इनके बाद में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो आप, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, अभी बताया कि कीप के बाद में आपका योर सेल्फ यूज नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हिड के बाद में भी हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपको इनके बिना इसे क्या करना है, लिखना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट रूल नंबर 3 है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस अनलेस ए नाउन प्रोनाउन कम्स बिफोर इट, यानी कि जब तक आपके क्या आएंगे, नाउन और प्रोनाउन नहीं आएंगे, उससे पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूँ माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, अगर मैंने देखो ये वाला मैंने माई सेल्फ वाला आपको पहले ही बताया था कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे माई सेल्फ राम, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, आपको क्या बोलना है, हमेशा आपको बोलना है आई एम, क्या बोलना है, आई एम बोलोगे आप, ठीक है, आई एम गौरव, आई एम राम, आई एम स्नेहा, जैसे भी है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा उससे पहले आपका रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अब माई सेल्फ क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, अब नाउन तो यहाँ बैठे, राम क्या आपका नाउन है, तो नाउन से पहले नहीं आएगा ये। क्लियर यहाँ तक? जैसे योर सेल्फ एंड ही इज देयर इन टाइम, अब जैसे योर सेल्फ है, अब ही क्या आपका सब्जेक्ट है, अब एंड का आपको मैंने एक रूल बताया था, जिसको पता होगा एंड का रूल क्या होता है, एंड बहुत वफादार होता है और ये बोलता है कि मेरे बाद में भी सेम बंदा आना चाहिए और मेरे से पहले भी सेम आना चाहिए। अगर यहाँ सब्जेक्टिव आया है केस, तो यहाँ भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, और ही क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो और यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ सब्जेक्टिव चाहिए, तो योर सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने कि मैंने खुद इस काम को किया है, तो आप इसे माई सेल्फ में यूज करेंगे। रोहित विल डू द वर्क फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, अब रोहित विल डू द वर्क फॉर, अब फोर क्या प्रपोजिशन है, और फोर के बाद में क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, मी होगा, किसका, रोहित का, है ना, तो उसके बाद में आप क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हाँ ठीक है, हमारे आज इतने ही रूल्स थे इसके। अब इसके साथ में हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो जैसे एक डाउट होता है सभी का, वंस और वंस को लेके, ठीक है, किसको लेके, वन को लेकर, वंस को लेकर और वंस को लेकर, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है कौन सा कैसे यूज करना है ना, इसका बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। वंश, तो देखो क्या है, आपको यहां से सीधा दो चीजें लिखनी है। पहली ये कि जो वन है, वन का प्लूरल होता है क्या, वन का प्लूरल होता है वंस, बस, ठीक है। दूसरी बात ये, वन का पजेसिव क्या होता है, वन का पजेसिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, वंस होता है, यानी कि जब आप बोलते हैं ना का के की आती साउंड की, इसका इसका उसका, उस टाइप में हम किसका यूज करते हैं, वंस का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं देखता हूं, जैसे आप बोलते हैं ही शुड डू दिस वर्क, ही शुड डू दिस वर्क, ठीक है, या बोलते हैं दे शुड डू दिस वर्क, नो, क्या आएगा यहाँ पर, देयर आएगा ना, दे शुड देयर वर्क, ठीक है, क्या आएगा, दे शुड देयर वर्क आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, ऐसे हम बोलेंगे वन शुड, अच्छा ये आप मुझे बताएंगे इसका, ठीक है, वन शुड डू देयर हिज वंस वर्क, यानी कि वन शुड डू, क्या आएगा, देयर आएगा, या फिर हर आएगा, या फिर हिम आएगा, या फिर वंश वर्क, क्या आएगा इसका। देखो वन क्या है यहाँ पर हमारा, एज कैसे यूज हो रहा है बताओ, हर एक के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि ही शुड, उसने अपना काम किया है, वो अपना काम कर रहे हैं, करना चाहिए, वैसे ही वन किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर हर एक के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, हर एक के लिए, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, वंस का यूज करेंगे, यानी कि सभी के लिए, यानी कि सभी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वन शुड डू, ना देयर आएगा ना हर हिम आएगा, क्या आएगा, वंस वर्क, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वन को लेकर, ठीक है। एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को किसको लेकर, इट्स को लेकर रहता है कि इट्स क्या होता है और इट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ।
इट्स किसके लिए यूज होता है? आपका पोजीशन के लिए यूज होता है। और इट्स का मतलब क्या होता है? आपका इट इज होता है, या फिर इट वॉज होता है, या फिर इट हैज़ होता है। ठीक है, ये इस तरह से यूज किया जाता है। सो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हमने ख़त्म कर लिया है। सो फिर हम कल की क्लास में लगभग अपना प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और प्लीज़ एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो पीछे वाली क्लासेज हैं उन्हें ज़रूर देख लेना, सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एंड फ्री इंग्लिश बैच के लिए आप धुरियाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपके पास में हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।